Hello students, today we are going to start a new chapter from your textbook Honeycomb. The title of the chapter is The Story of Cricket, means the history of cricket. क्रिकेट के पीछे क्या स्टोरी है, क्या उसकी हिस्ट्री है, कैसे क्रिकेट जो है प्रचलन में आया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले स्पोर्ट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ। आप जानते हैं सभी, जो स्पोर्ट्स हैं, जो एक्टिविटी है हमारी, वो हमारी हेल्दी लाइफ का एक इंटेग्रल यानी कि एसेंशियल पार्ट है, जो बड़ा ज़रूरी होता है। दैट इज़ कॉल्ड इंटेग्रल। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज़ आवरसेल्फ। ये एक तरीका है स्पोर्ट अपने आप को एंटरटेन करने का, compete with each other and stay fit। एक दूसरे से कंपटीशन भी हो जाता है, अपने आप को हम एंटरटेन भी कर लेते हैं, टाइम पास भी हो जाता है और अपने आप को हम फिट भी कर लेते हैं। अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। और आप सब जानते ही हैं, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, इन सब में क्रिकेट जो है वो नेशनल एंटरटेनमेंट बन गया है। आज का जो जरिया बन गया है एंटरटेनमेंट का, सबसे पॉपुलर क्रिकेट है। बहुत दुनिया क्रिकेट खेलती भी है और देखती भी है। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। लेकिन अगर हम बात करें कि हम क्रिकेट का पता सबको है, लेकिन उसकी हिस्ट्री कितने लोग जानते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में। पार्ट 1। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो। कहते हैं कि 500 साल पहले क्रिकेट जो है वो स्टिक एंड बॉल गेम्स हुआ करती थी, खेली जाया करती थी इंग्लैंड में। उनमें से एक है, द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। ये जो वर्ड बैट है, अगर हम क्रिकेट की बात करें, उसमें जो बैट बॉल होती है, उसमें जो वर्ड बैट है, ये एक इंग्लिश वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड, जिसका सिंपली अगर मीनिंग की बात करें तो उसका मतलब है स्टिक या फिर क्लब। क्लब होता है एक डंडा जैसे। बाय द 17th सेंचुरी cricket has evolved enough to be recognizable as a distinct game। और अगर हम बात करें 17th सेंचुरी तक जो है क्रिकेट बड़े अच्छे से डेवलप हो गया, और इतना डेवलप हो गया कि उसने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स, curving outwards at the bottom। और 18th सेंचुरी के मिडल तक जो बैट्स थे उनकी शेप लगभग हॉकी स्टिक्स की तरह ही दिखती थी। ये बैट दिखता था कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, और बैट भी हॉकी की तरह नीचे से उसकी एक कर्व शेप हुआ करती थी। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कर्व शेप कैसे हुआ करती थी। मैंने कुछ पिक्चर्स ले रखी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी जो शेप्स थी वो कैसे हुआ करती थी, कर्व कैसे हुआ करता था नीचे से। ये हैं बेटा, ये देखिए शुरू से बैट कैसे हुआ करता था, नीचे से कर्व्ड शेप थी इसकी, मुड़ी हुई, जिसे हॉकी लग रही है सबसे पहले देखो। फिर दूसरे बैट में भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा नीचे से कर्व शेप हुआ करती थी।
तो अब हम आते हैं चैप्टर पर। तो ये जो स्टिक्स हुआ करती थी हॉकी स्टिक्स की तरह लगती थी, जैसे हॉकी नीचे से काउड शेप की होती है। देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, द बॉल वॉज बाउल्ड अंडर आर्म along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact। अब इसका रीज़न भी सिंपल था, भी वो नीचे से कर्व्ड क्यों थी हॉकी की तरह, क्योंकि पहले जो बॉलिंग थी वो अंडर आर्म करवाई जाती थी और बॉल को बिल्कुल ग्राउंड के साथ फेंका जाता था। तो बैट नीचे से कर्व्ड होने का उसका ये बेनिफिट होता था बैट्समैन को कि वो बैट और बॉल का कांटेक्ट अच्छे से कर पाता था, यानी उसको अच्छे से हिट कर पाता था जब वो नीचे से कर्व्ड शेप का होता था। वन ऑफ द peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days। कि क्रिकेट की अगर हम peculiarities का मतलब होता है अनयूजुअल फीचर, भी अगर उसकी हम एक अजीब मतलब उसके एक फ़ीचर की बात करें जो यूजुअल ना हो, असाधारण तरीका जो है कि टेस्ट मैच जो है वो 5 डेज़ तक चलता है एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ, और वो भी हम देखें कि उसका भी कई बार नतीजा जो है ड्रॉ निकलता है। ये देखो इन्होंने क्रिकेट बैट दिखा रखा है, द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस। ये देखो नीचे हॉकी की तरह मुड़ा हुआ है। नोट द कर्व्ड एंड सिमिलर टू अ हॉकी स्टिक। भी नोट कीजिए कि नीचे से ये शेप जो है हॉकी की तरह ही है, हॉकी स्टिक लग रही है ये भी, लेकिन ये बैट है बहुत पुराना। तो ये कह रहे हैं कि उसकी अनयूजुअल उसका फीचर क्या है क्रिकेट का, कि उसमें 5 दिन तो टेस्ट मैच चलता है और उसके बाद भी उसका नतीजा ड्रॉ ही निकलता है। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। कि अगर हम किसी और मॉडर्न टीम स्पोर्ट की बात करें तो वो कंप्लीट होने के लिए उसको इससे आधा समय भी नहीं लगता है जितना समय ये क्रिकेट ले लेता है। अ फुटबॉल मैच इज़ जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ। अगर हम फुटबॉल मैच की बात करें तो 1.5 घंटे में वो ख़त्म हो जाता है। इवन बेसबॉल completes 9 innings in less than half the time than it takes to play a limited hours match, the shortened version of modern cricket। और अगर हम बात करें बेसबॉल मैच की तो उसकी भी 9 इनिंग्स अगर हम खेल लें ना तो उसमें भी आधा समय लगता है। अगर हम मॉडर्न क्रिकेट में आजकल के लिमिटेड आवर्स की बात कर लें, भी लिमिटेड आवर का मैच है, उसमें जितना समय लगता है उससे हाफ समय में तो बेसबॉल की 9 इनिंग्स हम खेल लेते हैं। एंड अदर क्यूरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज़ दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज़ स्पेसिफाइड 22 यार्ड्स। अब देखो क्रिकेट के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज दे रहे हैं इसमें, एक तो हमें उसकी हिस्ट्री बता रहे हैं, साथ ही साथ उसकी नॉलेज भी दे रहे हैं, कुछ बारीकियां उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। कि उसमें से एक क्यूरियस करेक्टरिस्टिक और भी है कि इसकी जो लेंथ होती है पिच की वो 22 यार्ड्स होती है, वो फिक्स की हुई है, भी दोनों विकेट्स के बीच में 22 यार्ड्स का जो है पिच होती है, उसकी गैप होता है। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट। और बड़ी अजीब बात है कि पिच का तो डिसाइड किया हुआ है कि 22 यार्ड्स की होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड का कोई फिक्स नहीं है। Most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing area। जबकि अगर हम बात करें हॉकी या फुटबॉल की, उसमें जो प्लेइंग एरिया है ना, जितने एरिया में खेलना है, उसकी डायमेंशंस जो है वो पहले ही ले डाउन मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बताई होती हैं कि इतना एरिया होना चाहिए हॉकी का या फुटबॉल का, उसके अंदर ही खेला जाएगा। क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। Grounds can be oval like the Adelaide Oval or nearly circular like
चिपॉक इन चेन्नई। अगर हम बात करें ग्राउंड्स की, क्रिकेट ग्राउंड्स की, तो उसमें एक तो शेप भी ओवल शेप, जिस तरह से एडिलेड, एडिलेड कहाँ पर है, अ सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, भी उसमें अगर हम शेप देखें तो एक ओवल सी शेप है, नियरली सर्कुलर, बिल्कुल एक सर्कुलर की तरह लगता है ग्राउंड। या फिर लाइक चिपॉक इन चेन्नई, चेन्नई में एक चिपॉक है, उसमें देखें तो वो भी ऐसे ही दिखाई देता है। ये क्रिकेट ग्राउंड की बात चल रही है। फिर कहते हैं अ सिक्स एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। अगर हम सिक्सर की बात करें और वही सिक्सर जो है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड, उसको, उसका ग्राउंड, अगर मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो सिक्सर बहुत दूर लंबा मारना पड़ता है, फिर जाके सिक्स लगता है। देन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, और दिल्ली में अगर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की बात करें उसमें एरिया कम होता है, उसमें सिक्सर जल्दी लग जाता है। तो यानी कि कुछ क्रिकेट में फिक्स नहीं है, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं है कि कितना एरिया फिक्स होना चाहिए। हाँ, पिच का फिक्स है कि 22 यार्ड्स की पिच होनी चाहिए, वो स्पेसिफाइड है। देयर्स अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज़, ऑडिटीज़ मीन्स अनयूजुअलिटी जो इसके अंदर है, जो मतलब स्पेसिफाइड नहीं है, उसके पीछे भी कोई हिस्टोरिकल रीज़न है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। क्रिकेट जो है वो पहले समय का जो मॉडर्न टीम स्पोर्ट है, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो है स्टैंडर्डाइज किए गए थे क्रिकेट के। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। जो सबसे पहले इसके क्रिकेट के लॉज जो है लिखे गए थे, रूल रेगुलेशन बनाए गए थे, वो थे 1744 में। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शेल चूज फ्रॉम अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट 2 umpires हु शेल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। अब उन लॉज में सबसे पहले ये लिखा गया था कि जो प्रिंसिपल्स होंगे वो उन जेंटलमैन के बीच में से ही 2 अंपायर बनाए जाएंगे, जो किसी भी मतलब आपस में जब क्रिकेट में कोई भी झगड़े होंगे या कोई भी मुद्दे होंगे, उनका डिसीजन वो 2 अंपायर ले सकेंगे। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचज़ हाई। अब स्टम्प्स का भी साइज़ फिक्स किया गया उसमें कि 22 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए। एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचज़, और उस जो स्टम्प्स हैं उनके ऊपर बेल रखी जाती है। बेल मीन्स उनके ऊपर ऐसे छोटी छोटी बेल टिकाई होती हैं। जब हम मान लो कोई बॉलिंग करता है और वो स्टंप पर लगती है तो वो गिल्लियाँ बोलते हैं ना, वो गिल्लियाँ उड़ जाती हैं, तभी आउट माना जाता है, हिलने से नहीं मानते। अगर वो गिल्लियाँ उड़कर नीचे गिरेंगी, उन गिल्लियों को बोलते हैं बेल। तो वो उस बेल की भी मतलब एक लंबाई, लेंथ जो है फिक्स की गई 6 इंचज़ की होनी चाहिए वो। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces and the 2 sets of stumps 22 yards apart। और बॉल भी जो है वो 5 से 6 आउंसेज उसका वेट होना चाहिए। 1 आउंस इज इक्वल टू 28.34 ग्राम्स का 1 आउंस होता है बेटा। और जो 2 स्टैम्प्स हैं, 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स, उन स्टैम्प्स के बीच में 22 यार्ड्स का गैप होना चाहिए। यानी कि जहां वो बैटिंग कर रहा है बैट्समैन और जो बॉलिंग कर रहा है बॉलर, उन दोनों के दोनों तरफ जो स्टंप्स लगती हैं उनके बीच में 22 यार्ड्स का, यानी कि वही पिच का कह लो, 22 यार्ड्स का गैप होना चाहिए, उसमें 22 यार्ड्स की पिच होनी चाहिए मतलब। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन द 1760s एंड द मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब
मीन्स शॉर्ट फॉर्म है MCC, वॉज फाउंडेड इन 1787। अब बता रहे हैं हमें हिस्ट्री, और वर्ल्ड का जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब था वो हैम्बल्डन में उसकी नींव रखी गई थी 1760s में, और मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब जो था MCC जिसको कहा गया है, उसकी नींव रखी गई थी, उसकी फाउंडेशन जो है 1787 में रखी गई थी मैरीलेबॉन की। ड्यूरिंग द 1760s and 1770s it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground। 1760s और 1770s की बात है, उस समय जो बॉल थी टू पिच द बॉल थ्रू द एयर, तब ये डिसाइड किया गया था, तब बॉल को ग्राउंड की बजाय थोड़ा सा हवा में फेंका जाने लगा। पहले सीधा सीधा नीचे ग्राउंड से बॉल फेंकते थे, और जब ये स्टिक जो है, जो बैट है, वो हॉकी की तरह हुआ करता था दिखने में, तब तो ग्राउंड से फेंकते थे। लेकिन 1770s की बात है, ठीक है, 1760s से 1770s की बात है, जब इसको पहली बार हवा में फेंका जाने लगा बॉल को ऊपर से, पहले नीचे से ही ऐसे रेड के फेंक देते थे। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शंस ऑफ लेंथ, डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज्ड पेस। अब ये जो चेंज आया हवा में बॉल फेंकने का, इससे जो है बॉलर्स के पास ऑप्शंस हो गया, एक तो लेंथ का भी, एक तो नीचे से लंबाई तो उतनी 22 यार्ड्स की फेंकनी पड़ेगी, एक हवा में सीधा कहीं पर भी उसको बाउंस करवा लो, ठप्पा खिला लो। डिसेप्शन थ्रू द एयर, डिसेप्शन का मतलब होता है एक तरह से, मतलब हवा में उसको स्विंग या स्पिन करवा के धोखा दे देते हैं, मतलब एक तरह से बैट्समैन को समझ नहीं आती भी कहाँ गिरेगी और कहाँ मुड़ेगी वो। प्लस इंक्रीज पेस, और फिर स्पीड का भी, कितनी स्पीड से कितनी पेस से, मतलब स्पीड से फेंक दी उसको, तो बॉलर्स के पास काफ़ी ऑप्शन हो गए। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग, जैसा कि मैंने आपको बताया भी स्पिन और स्विंग की भी नई पॉसिबिलिटीज़ आ गई। हवा में स्विंग करवा देते हैं कई कई, ठप्पा खाने के बाद स्पिन हो जाती है, बॉल भी फेंकते बाहर हैं, अंदर विकेट में चली जाती है। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। अब हुआ क्या, जब बॉलर के पास ये ऑप्शन हो गए तो बैट्समैन को बड़ा सतर्क रहना पड़ता था, उसको अपनी टाइमिंग में मास्टरी करनी पड़ी भी, उसको समझना पड़ता था बॉल अब स्विंग होगी तो मैं ऐसे मारूं, या स्पिन होगी या कैसे आएगी, और उसको अपना शॉट सिलेक्शन भी करना पड़ा। शॉट सिलेक्शन क्या भी, अपने जो स्ट्रोक्स मारने हैं उसको उसको देखना पड़ा भी कैसे करने हैं टाइमिंग के हिसाब से। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन। फिर एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कर्व्ड बैट की जो शेप थी उसको रिप्लेस कर दिया गया स्ट्रेट बैट के साथ, यानी धीरे धीरे बैट को स्ट्रेट कर दिया गया, कर्व्ड शेप हटा दी गई, नहीं तो पहले कर्व्ड शेप चलती थी। अब ये बातें आपको पहले नहीं पता थी हिस्ट्री उसकी। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5 to 5.5 ounces and the width of the bat to 4 inches। और बॉल का वेट भी उसकी लिमिट कर दी गई 5 ounce से 5.5 ounce तक होना चाहिए उसका जो वेट है, और उसकी जो विड्थ है ऑफ द बैट टू 4 inches, और बैट की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो सिर्फ 4 inches की रखनी है। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड, और जो ये जो लेग बिफोर LBW जिसको कहते हैं, ये 1774 में पब्लिश हुआ। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टंप बिकेम कॉमन। पहले शुरू से स्टंप में 2 ही विकेट लगाई जाती थी, और इसका भी प्रचलन तब आया, उस समय 1774 की बात है, तब थर्ड स्टंप भी लगाई जाने लगी, पहले 2 ही स्टंप लगती थी विकेट्स। By 1780s 3 days had become the length of a major match, और 1780 की बात करें तो 3 दिन का मैच मतलब रखा जाने लगा। एंड दिस ईयर
ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, और उसी टाइम जो क्रिकेट बॉल है उसको भी देखा गया 6 सीम, यानी कि ये जो सिलाई वाली बॉल आती है ये भी तब प्रचलन में आई। मतलब धीरे धीरे ये जो क्रिकेट को जैसे डेवलप होता गया, ये उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, बैट कहें, बॉल कहें, बॉलिंग का स्टाइल कहें, ठीक है, ये सब चेंज होता गया, धीरे धीरे इसमें चेंज आया। If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origins in rural England. अगर हम कहता आप देखें गेम्स के इक्विपमेंट की बात करें, साधनों की बात करें, तो आप देखेंगे कि कैसे क्रिकेट जो है बोथ चेंज विद चेंजिंग टाइम्स, भी टाइम के साथ साथ क्रिकेट भी चेंज होता गया, गेम भी चेंज होती गई वो, एंड येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन्स इन रूरल इंग्लैंड। सबसे पहले ये इंग्लैंड के देहाती एरिया में खेला गया था, लेकिन इसने अपना ओरिजिन होता है जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, जहाँ से ये शुरू हुआ, लेकिन फंडामेंटली अगर बेसिकली बात करें तो इसने अपना ओरिजिन तो नहीं छोड़ा, खेला तो वैसे ही जाने लगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज होते गए। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल्स। क्रिकेट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल हैं वो नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल से बनाए जाते हैं, यानी कि ये कोई मशीनरी से नहीं बनते, हैंडमेड ही होते हैं। द बैट इज़ मेड विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क। अब ये चीज़ें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं कि जो बैट है वो लेदर, ट्वाइन और कॉर्क से बनता है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, कि आजकल के जो बैट और बॉल हैं वो हैंडमेड हैं, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। ये सब हैंडमेड होते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती इसकी, हैंडमेड ही बनाए जाते हैं आजकल भी। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम, सिर्फ थोड़ा सा मटेरियल उसका चेंज होता गया है, लेकिन बनते आज भी हाथ से ही हैं ये। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, सबसे पहले इसको जब शुरू में बनता था बैट तो एक ही पीस ऑफ वुड से इसको बनाया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसीज, और लेकिन अब इसको 2 पीसीज में बनाया जाने लगा। द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री से, तो इसका जो ऊपर का ब्लेड है 2 पार्ट्स में होता है। ऊपर पकड़ने के लिए जो बैट जहाँ से हम पकड़ते हैं वो विलो ट्री के वुड से बनाया जाता है। और एंड द हैंडल विच इज़ मेड आउट ऑफ केन, तो ब्लेड तो वो हो गया जिससे मतलब मारते हैं, नीचे का जो हिस्सा हो गया जिस पर बॉल लगती है वो तो विलो ट्री का बनाया जाता है, और जो हैंडल है इसका पकड़ने का वो केन से बनाया जाता है। दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनलिस्ट्स एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन एशिया। एशिया में ये कंपनीज जब एस्टेब्लिश हो गई थी, ये अवेलेबल करवाती थी उस टाइम केन, जो लकड़ी जिससे वो हैंडल बनता था पकड़ने के लिए। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़, अब ये देखो ये खेल रहे हैं क्रिकेट। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ और टेनिस की तरह क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज्ड टू रीमेक इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटीरियल। कि अगर हम गोल्फ और टेनिस की बात करें उसी की तरह ही क्रिकेट जो है उसने भी अपने टूल्स जो है वो मैन मेड मटीरियल से ही मतलब मना कर दिया उसने, या उसको स्वीकार नहीं किया अपने टूल्स को, मतलब उसको रीमेक किया जाए विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटीरियल से। मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया मटेरियल या इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए मटेरियल से ये चीज़ें, क्रिकेट के जो टूल्स हैं, बैट बॉल, ये नहीं बनाए जाते। ये आज भी वही लकड़ी जो है ली जाती है अलग अलग, उससे बनाए जाते हैं। भी मैन मेड मटेरियल
आदमी बनाता तो है लेकिन उसके बनाए गए मटेरियल से नहीं बनाए जाते। ये इसमें एक फ़र्क है बात में कि मैन मेड मटेरियल से नहीं बनाए जाते। मैन मेड तो हैं, वो बनाते तो हैं उस बैट को, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए मटेरियल से नहीं बनाए जाते, नेचुरल मटेरियल से बनाए जाते हैं। कहने का मतलब इंडस्ट्रियल भी नहीं और मैन मेड मटेरियल भी नहीं। उसमें क्या क्या आता है? प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड। ये सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी जाती हैं, इनसे नहीं बनाए जाते, नेचुरल चीज़ों से बनाए जाते हैं। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन अगर हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात करें तो क्रिकेट में काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी का तो उस पर प्रभाव रहा ही है, उसमें चेंज तो आया है, यानी कि उसको और प्रोटेक्शन तो दी गई है, उसमें टेक्नोलॉजी का प्रभाव है, लेकिन वैसे वो नेचुरल रूप से ही बनाए जाते हैं। द इन्वेंशन ऑफ vulcanized rubber led to the introduction of pads in 1848 and protective gloves soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight material. अब वल्कनाइज्ड क्या होता है? ट्रीटेड विद सल्फर एट ग्रेट हीट टू मेक इट स्ट्रोंगर, कि सल्फर के साथ इसको मिलाकर जो है रबड़ को एक मतलब ग्रेट हीट के साथ जो है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो इन चीज़ों की जो इन्वेंशन है, तो इसके बाद जो है पैड जो है आने लगे, जैसे ग्लव्स भी हो गए या पैड हो गए। 1848 की बात है भी। और प्रोटेक्शन देने के लिए भी ग्लव्स हाथों को प्रोटेक्ट करते हैं, पैड्स जो हैं हम जो है आगे नीज़ के आगे पहन लेते हैं, वहाँ पर चोट नहीं लगती है। तो ये चीज़ें 1848 में आई। और हेलमेट्स कह लें अगर हम, ये भी मेटल के और सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल्स के बनाए जाने लगे ताकि फेस पर बॉल ना लग जाए। तो मतलब टेक्नोलॉजी का तो इस पर इन्फ्लुएंस रहा ही, भी उसका प्रभाव तो रहा ही है भी, उससे ये चेंज तो आए ही हैं, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूव किया गया उसको, लेकिन वैसे जो है चीज़ें इसमें नेचुरल ही यूज़ की जाती थी शुरू से ही। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के ये 3 क्वेश्चंस है, ये कर लेना। अब मैं आपको थोड़ा कॉर्क और वो चीज़ें दिखा दूँ जो कि मैं आपको दिखा रहा था उसमें। ये तो मैंने बैट का दिखाया था, ये देखिए, ये स्टंप्स हो गई, ये बॉल हो गई और ये बेल्स हो गई जो इसके ऊपर गिल्लियाँ जिसको बोलते हैं रखी हुई हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये बॉल जैसे ग्रीन में दिखा रखी है, लाइट ग्रीन वाली, तो ये स्पिन और स्विंग हो रही है, और डार्क वाली नो स्पिन नो स्विंग। और ये स्टंप लाइन है, दोनों स्टंप्स के बीच में 3-3 ये जो लगी हुई हैं, पहले ये 2 होती थी, अब ये 3 होने लगी हैं। ये LBW का हो गया, ये जो चीज़ आई थी। और ये अगर मैं बात करूं, देखो ट्वाइन क्या होता है, ये रस्सी सी जो लगाई हुई है, यूज़ किया हुआ है बॉल में भी। कॉर्क हो गया ये, ठीक है, कॉर्क, रबड़, लेदर लेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं। अब ये देखो हैंडल हो गया, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं। शोल्डर, स्प्लाइस, ये एज हो गया किनारा, फेस हो गया इसका, स्वेल, स्पाइन, स्वीट स्पॉट, टॉ, ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।